एज ए एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का हस्ताक्षर नहीं है, सीएम ने हस्ताक्षर किया था, कितना पैसा अब इन सब चीजों के बारे में उस संचिका को मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं ना कि बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये फैसला हम ही जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर हम लोगों ने किया था, क्योंकि बार बार शिकायत आती थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है योग्य शिक्षकों की। तो अच्छे शिक्षक आए, सुयोग्य शिक्षक आए, इसके लिए हुआ था कि मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित करा के उनकी नियुक्ति की जाए। ये फैसला तो उसी समय हुआ था। फिर कुछ मामला जो पहले से, जो ये 2006 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक थे, फिर वो जैसे जैसे सेवानिवृत्त होते जा रहे थे तो वो सब पद पुराने पे स्केल के थे और अभी फिर नया पे स्केल है, तो उन सब पदों के कन्वर्सन में मैंने बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। सारे जिला से रिक्तियों की सूचना ली जा रही थी और बस रिक्ति लेके नियम तैयार था, कमीशन को भेजना था, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था और हम सरकार की तरफ से लोक सेवा आयोग को भी धन्यवाद देते हैं विभाग की तरफ से कि उन्होंने परीक्षाएं बहुत ही सही तरीके से आयोजित की और हमारे योग्य शिक्षक चुन के आए हैं और वो पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे हैं। इससे लोगों में एक सरकारी शिक्षण व्यवस्था के प्रति विश्वास जगा है। इसलिए हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं, ये जो एक बिहार में बदलते शिक्षा व्यवस्था का माहौल है, ये जो लोगों को फिर से सरकारी स्कूल में भरोसा बढ़ रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत। उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी, तो इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को
हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।